नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्लू वुल्फ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैकेनिक कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट में आप लोगों की वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पूछ लेते हैं। तो क्या हो जाता है, जो क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होते हैं उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी उनकी कम हो जाती है सबकी। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे गेस नहीं कर पाते। हम लोग इस वीडियो में यूनिट वाइज देखेंगे कि किस यूनिट से हर टॉपिक की प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद में एंड में सभी यूनिट का ओवरव्यू बताऊंगी कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड कौन से है। सबसे पहले आप लोगों का यूनिट नंबर 3 बीम्स एंड ट्रसेस। इसमें आप लोगों के 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में से आप लोगों को एनी 2 सॉल्व करने होते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रस न्यूमेरिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है इस यूनिट से। इसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होता है। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। इसमें आप लोगों को मेंबर्स को फाइंड करना होता है, टैबुलर रिजल्ट को फाइंड करना होता है। सेकंड नंबर पे आप लोगों का बीम फोर्स सिस्टम एंड रिजल्टेंट क्वेश्चंस। इसमें भी आप लोगों को न्यूमेरिकल वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, पोजीशन, देन फोर्स ऑन बीम एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। थर्ड नंबर पे आप लोगों का बीम रिएक्शन। ये भी आप लोगों का न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को सिंपल सपोर्टेड बीम्स, यूडीएल, पॉइंट लोड, कंबाइंड लोडिंग ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। थर्ड है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस, जो कि आप लोगों का इस यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी वाला टॉपिक है। इसमें आप लोगों को परफेक्ट ट्रस, डिफिशिएंट ट्रस एक्सेट्रा, मेथड ऑफ जॉइंट वर्सेस सेक्शन, अजम्पशंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आप लोगों का टाइप ऑफ बीम्स एंड फिफ्थ नंबर पे है टाइप्स ऑफ लोड। इसके भी आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन टाइप बीम्स विद स्केचेस। इसमें आप लोगों को डेफिनेशन, डायग्राम एंड एग्जांपल अगर हो तो वो लिख के देना होता है। नाउ क्विक ओवरव्यू ऑफ यूनिट नंबर 3। इसमें अगर हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होने वाला टॉपिक देखें तो वो है ट्रस्ट एनालिसिस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसमें आप लोगों को बेसिकली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल किस लेवल के होंगे, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन, फाइंड फोर्स इन ऑल मेंबर्स, टेंशन, कंपैरिजन, आइडेंटिफिकेशन, इस तरह के आप लोगों को लेवल ऑफ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें कि हाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्वेश्चन कौन से यूनिट नंबर 3 से, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट है, अजम्पशन ऑफ ट्रस्ट एनालिसिस, मेथड ऑफ जॉइंट वर्सेस मेथड ऑफ सेक्शंस, टाइप ऑफ बीम्स एंड टाइप ऑफ लोड्स। देन अगर हम मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल देखें तो यूनिट नंबर 3 से ट्रस्ट न्यूमेरिकल ही है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। देन लास्टली आप लोगों को जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो है आप लोगों का बीम फोर्सेस सिस्टम एंड रिजल्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4 काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में से एनी 2 आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और इसमें अगर क्वेश्चन की लेवल देखें सो बॉल थ्रोन अपवर्ड, बॉल ड्रॉप फ्रॉम टावर, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग ग्राउंड एक्सेट्रा जैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को इस यूनिट से देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें भी आप लोगों को वेक्टर न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि शेप्स, ट्रेन्स, क्रॉसिंग पार्टिकल, रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम्स जैसे न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सेकेंडली आप लोगों का वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें आप लोगों को कैलकुलस बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। देन उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें भी आप लोगों को न्यूमेरिकल से सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि टनल प्रॉब्लम्स, रेंज, मैक्सिमम हाइट एक्सेट्रा। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें डेरिवेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, जैसे कि थ्योरी पूछ लेंगे इसमें। उसके बाद है रेक्टिलिनियर मोशन। ये भी आप लोगों को यूजुअली नहीं आता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आ सकते हैं अगर आएंगे तो। सो क्विक ओवरव्यू ऑफ यूनिट नंबर 4। ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होने वाला टॉपिक अगर देखा जाए तो वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा है। अब इसमें न्यूमेरिकल किस लेवल के आते हैं, सो बॉल थ्रोन अपवर्ड, बॉल ड्रॉप फ्रॉम टावर, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग ग्राउंड, रिलेटिव मोशन ऑफ 2 पार्टिकल एक्सेट्रा। देन ही आप लोगों का हाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्वेश्चन। सो इस यूनिट में तो सभी न्यूमेरिकल टॉपिक्स ही है। थ्योरी क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, यानी कि रेयरली पूछा जाता है। सो थ्योरी क्वेश्चन तो इस यूनिट में इतने इंपॉर्टेंट मुझे दिखे नहीं। नेक्स्ट आप लोगों का मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल। सो यूनिट नंबर 4 में जैसे कि मैंने बताया कि मोशन अंडर ग्रेविटी मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है। उसके बाद है आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी मोस्ट रिपीटेड आप लोगों का न्यूमेरिकल में आता है। एंड देन उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें टनल प्रॉब्लम, रेंज प्रॉब्लम, ये भी मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल में आता है। इस यूनिट में मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स ही है। तो जो भी मैंने यहाँ पे लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स लिखे हैं उसको अगर आप एक बार जाके देख लो कि उसको सॉल्व कैसे किया है या फिर क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूले एक्सेट्रा लगते हैं, तो आप लोग इस यूनिट से इजीली 12 मार्क्स निकाल लोगे या फिर एक्स्ट्रा भी सॉल्व कर लोगे।
नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5 काइनेटिक्स एंड वर्क पावर एनर्जी। इसमें भी आप लोगों के 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में से एनी टू आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है आप लोगों का इस यूनिट से, जिसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। इसमें बेसिकली आप लोगों के मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल न्यूमेरिकल आते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसका न्यूमेरिकल रिपीट होता है। सो कैसे आते हैं? लिफ्ट प्रॉब्लम्स, कनेक्टेड ब्लॉक्स, काट एंड क्रिएट, टेंशन एंड एक्सेलरेशन जैसे न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये मोस्ट रिपीटेड थ्योरी टॉपिक है आप लोगों का इस यूनिट से आफ्टर डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल। इसमें बेसिकली थ्योरी प्लस डेरिवेशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्टेट एंड प्रूव, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस एंड डेरिवेशन। इस एप्लीकेशन एंड डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेट प्रिंसिपल एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डायरेक्ट इंपैक्ट, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक्सेट्रा। थर्ड है आप लोगों का ऑब्लिक इंपैक्ट। इसमें आप लोगों को थ्योरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डेफिनेशन पूछ लेंगे, डिफरेंस फ्रॉम डायरेक्ट इंपैक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद है आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, जैसे कि बाउंस प्रॉब्लम हो गया, कोलिजन प्रॉब्लम्स हो गए एक्सेट्रा। फिफ्थ नंबर पे आप लोगों का कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि कोलिजन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आ सकते हैं। उसके बाद है लास्टली आप लोगों का एनर्जी एंड पावर। इसमें बेसिकली आप लोगों को पंप इफिशियंसी, पावर कैलकुलेशन जैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो नाउ क्विक ओवरव्यू ऑफ यूनिट नंबर 5। सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होने वाला टॉपिक अगर हम देखें इस यूनिट से तो वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। थ्योरी में अगर हम देखें तो स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है। न्यूमेरिकल में देखें तो वर्क एनर्जी एप्लीकेशंस एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स वाले न्यूमेरिकल आप लोगों को इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। देन हाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्वेश्चंस में देखें तो यूनिट नंबर 5 से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि हमने देखा पहले भी, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एंड डायरेक्ट इंपैक्ट एंड ऑब्लिक इंपैक्ट वाले भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल अगर हम देखें यूनिट नंबर 5 से तो वो है डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल, जिसमें लिफ्ट प्रॉब्लम, कनेक्टेड ब्लॉक्स, काट एंड क्रिएट वाले न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड टॉपिक्स दैट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स बट स्टूडेंट इग्नोर्स, यानी कि फ्रीक्वेंट टाइम पूछे जाते हैं, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन, जिसमें बॉल बाउंस प्रॉब्लम एंड कोलिजन प्रॉब्लम्स आप लोगों के आते हैं। सो यूनिट नंबर 5 से अगर तुम लोग न्यूमेरिकल के साइड जाना चाहते हो तो डी एल्मर्ट्स प्रिंसिपल, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स एंड कोलिजन बेस्ड न्यूमेरिकल के साइड तुम लोग जा सकते हो। अगर तुम लोग थ्योरी पे फोकस करना चाहते हो तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, डायरेक्ट इंपैक्ट एंड ऑब्लिक इंपैक्ट के साइड तुम लोग जा सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2 इक्विलिब्रियम। इस यूनिट से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों के दोनों आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शंस। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है इस यूनिट से, जिसको मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे भी रखा है। बेसिकली इसमें आप लोगों को अल्फाबेट जैसे डायग्राम देखने को मिल जाते हैं। वो होते हैं आप लोगों के आई सेक्शन, टी सेक्शन, ट्रेपेजियम, सेमी सर्कल, कंपोजिट एरिया। इस तरह के आप लोगों को फुल न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद है आप लोगों का फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स। ये भी आप लोगों का एज मच एज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन। इसमें बेसिकली पुलिंग बॉडी, पुशिंग बॉडी, इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर 2 ब्लॉक सिस्टम वाले न्यूमेरिकल आप लोगों को मीडियम लेवल टू डिफिकल्ट लेवल वाले न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कोलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इसमें बेसिकली पूरी थ्योरी पूछी जाती है आप लोगों को, जैसे स्टेट लॉ ऑफ कोलम्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोर्स क्या होता है एक्सेट्रा। देन उसके बाद है आप लोगों का लैडर इक्विलिब्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लैडर प्लस मैन प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद है आप लोगों का रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, जिसमें मैग्नीट्यूड, पोजीशन, डायरेक्शन फाइंड करने को बोलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को रेयरली पूछा जाता है, यानी कि 6 में से 1 पेपर में आप लोगों को इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें इस यूनिट में मोस्टली रिपीट होने वाले क्वेश्चन है आप लोगों या फिर न्यूमेरिकल कह लो तो वो है आप लोगों का सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन एंड सेकंड है आप लोगों का फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स। ये इक्वली आप लोगों के रिपीट होते हैं। देन अगर हम लोग देखें तो मोस्टली थ्योरी कौन सी पूछी जाती है इस यूनिट से, यानी हाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इस यूनिट से, सो थ्योरी बेसिकली कम है, जो कि एक ही टॉपिक आप लोगों को मिलता है, कोलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो उससे थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 3-4 फोर्सेस डिफरेंट एंगल पर आप लोगों को दे देंगे और उसमें आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने को बोल देंगे, या फिर XY कंपोनेंट्स पे फोर्सेस को रिजोल्व करने को बोल देंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक है आप लोगों का, जिसमें डायरेक्ट थ्योरी एंड डायग्राम कंपलसरी पूछी जाती है, जैसे कि क्लासिफाई फोर्स सिस्टम्स विद नीट स्केचेस। थर्ड है आप लोगों का टाइप ऑफ सपोर्ट लोड्स एंड FBD। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसमें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन सपोर्ट विद स्केचेस, एक्सप्लेन लोड्स, ड्रॉ FBD एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा। देन है आप लोगों का वेरिगन्स थ्योरम, ये भी मोस्ट रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसमें बेसिकली आप लोगों को स्टेट एंड प्रूव करना होता है वेरिगन्स थ्योरम। देन है आप लोगों का आइडियलाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी टॉपिक है आप लोगों का, जिस लोगों को डिस्कस आइडियलाइजेशन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का न्यूटन्स लॉ, जिसकी प्रायोरिटी मीडियम यानी कि फ्रीक्वेंटली या फिर रेयरली आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ जैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्विक ओवरव्यू ऑफ यूनिट नंबर 1, हाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें यूनिट नंबर 1 से, तो सबसे पहले आप लोगों का वेरिगन्स थ्योरम जो कि मोस्टली रिपीट होता है, उसके बाद में सपोर्ट लोड एंड एफबीडी के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। देन आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम्स को रेफर कर सकते हो, उसके बाद में आइडियलाइजेशन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को रेफर कर सकते हो। देन अगर हम लोग मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल देखें यूनिट नंबर 1 से, तो वो है रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जिसमें आप लोगों को मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड रिजोल्यूशन इनटू कंपोनेंट्स करने को बोल देंगे। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक यूनिट ऐसा है कि जिसके टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा कम है, ऊपर से उसके क्वेश्चन रिपीटेशन भी ज्यादा है, एंड अगर उसको करोगे तो आप लोगों के 12 मार्क्स फिक्स भी हो जाएंगे। वो टॉपिक है आप लोगों का यूनिट नंबर 2 इक्विलिब्रियम, जिसमें कि आप लोगों के 4 टॉपिक न्यूमेरिकल के हैं और एक आप लोगों का थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। सो अगर मैं पास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बताऊं तो उसमें से सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन एंड फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा मोस्टली रिपीट हुए हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे 2 क्वेश्चन की जोड़ी बताऊं जो कि मोस्टली चांसेस है आने की, तो वो है या तो सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन और उसी के साथ साथ फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल आ सकता है। देन एक पेपर में मैंने ऐसा भी देखा था कि एक बार सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन आया, उसी के साथ साथ लैडर इक्विलिब्रियम आप लोगों को दे दिया गया, और एक पेपर में एक कॉम्बिनेशन देखा जिसमें कि आप लोगों को एक थ्योरी बेस दिया यानी कि कोलम्स लॉ पूछा गया, और उसी के साथ साथ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम का एक न्यूमेरिकल दे दिया गया था। तो अगर मैं बताऊं तो सेंट्रोइड एंड फ्रिक्शन का आप लोगों का चांसेस है कि 90% वही कॉम्बिनेशन आएगा। नेक्स्टली अगर हम देखा जाए तो लैडर इक्विलिब्रियम आ सकता है, उसी के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मेरी मानो तो प्रायोरिटी वाइज आप जाओ, सबसे पहले सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन, उसके बाद फ्रिक्शन न्यूमेरिकल करो, उसके बाद अगर करना चाहो तो कोलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन करना, देन उसके बाद करना चाहो तो लैडर इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स करो, एंड फिफ्थली अगर आप लोग करना चाहो तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप लोग न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक को करना चाह रहे हो तो ट्रस्ट न्यूमेरिकल, फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड डी आल्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये मोस्ट रिपीटेड आप लोगों के न्यूमेरिकल है, तो आप लोग इसके साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट अगर आप लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिक्स करना चाह रहे हो तो आप लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कर सकते हो, वेरिंगस थ्योरम कर सकते हो, ट्रस्ट न्यूमेरिकल कर सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज कुछ टॉपिक्स बताती हूँ, जिसको पहले करते चलो, उसके बाद में आप बाकी के टॉपिक्स करना अगर टाइम बचे तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रस्ट एनालिसिस, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट सेक्शंस एंड फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स, ये 5 टॉपिक आप लोगों को मस्ट करने हैं। उसके बाद आप लोग कर सकते हो बीम रिएक्शन, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, डी आल्बर्ट्स प्रिंसिपल, रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 5 आप उसके बाद में कर सकते हो। देन अगर आप लोग बैकअप रखना चाह रहे हो थ्योरी का, तो आप लोग वेरिंगस थ्योरम, सपोर्ट लोड एंड एफबीडी, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस, मेथड ऑफ जॉइंट्स वर्सेस मेथड ऑफ सेक्शंस, टाइप ऑफ बीम्स एंड टाइप ऑफ लोड्स को कर सकते हो।